Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain your SS textbook SEM 2 Chapter 2 Part 2. आज हम लोग जो है आपके SS टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2 जो है उसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके बारे में, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सीज़न जो हमारे होते हैं विंटर, समर और मॉनसून, ये हमारे इंडिया में कितने दिन तक रहते हैं। वो पूरे गुजरात का हम लोगों ने जो देखा था सीज़न कैसा था और हम लोग उसमें कैसे जो है कपड़े पहनते थे, कैसे खाना खाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में दूसरा वाटर रिसोर्सेज जो है उसके बारे में जानेंगे। तो द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात इज अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर लॉन्ग। गुजरात का जो कोस्ट लाइन है मतलब समुद्र के जो किनारेवर्ती इलाका है वो 1600 किलोमीटर लंबा है। आई हेयर आर 40 बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। यहाँ पे जो है 40 बड़े और छोटे जो है डॉक्स हैं गुजरात में समुंदर के किनारे। द मेन पोर्ट्स आर कंडाला। कंडाला जो है वो मेन पोर्ट्स है। भावनगर, पोरबंदर, वेरावल, ओखा, बेदी, नवलाखी, मुंद्रा, पिपभाव, पोसित्रा, दहेज, मगधला एंड हजीरा। खांडाला इज़ द बिगेस्ट पोस्ट अमंग द अदर पोर्ट्स ऑफ गुजरात। गुजरात में इतने सारे बंदर हैं, पोर्ट्स हैं, उसमें से सबसे जो बड़ा है पोर्ट्स वो है खांडाला। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमारी ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत क्या है, पानी का जो रिसोर्सेज है वो क्यों ज़रूरी है। रिवर्स, लेक्स, वेल्स प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो नदी है, नदी नाले जो है होते हैं, कुएं होते हैं, ये हम लोगों को एग्रीकल्चर और पीने के पानी में जो है वो प्रदान करते हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द perennial rivers and water is supplied to the areas where there is scarcity through canals and pipelines. जो डैम है उसको बनाया गया है, जो पैरेलल रिवर से वाटर जो सप्लाई किए जाते हैं एरियाज में, इसकी जो कमी है, स्कैरसिटी जो बढ़ गया है कैनल्स का, पाइपलाइन का। डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड ऑन द कोस्टल एरियाज। अलग अलग जो कारखाने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो समुंदर किनारे या तो फिर वो नदी के किनारे बनते हैं। यहाँ तक कि जो फिशिंग इंडस्ट्री है, जो मत्स्य शिल्प है, जो फिशिंग इंडस्ट्री है, वो भी यहाँ पे जो है बने होते हैं समुंदर के किनारे। शिप मेकिंग एंड शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, जो जहाज़ बनाने का, जहाज़ तोड़ने की जो कंपनी है वो भी समुद्र किनारे बनते हैं। सॉल्ट इंडस्ट्री, नमक की जो कारखाने होते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो बाहर हम लोग माल भेजते हैं और जो लाते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंडस्ट्री एट्सेट्रा। Pirate's Island in the Gulf of Kutch in Jamnagar district is famous for kalu fish, which gives oysters from which pearls are found. कालू फिश जो होते हैं वो इस आइलैंड में, गल्फ ऑफ कच्छ में, जमनगर में डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं कालू फिश होते हैं, हम देखते हैं, जिसमें से हम लोगों को मोती मिलते हैं। ऑक्टोपस एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो सीन हेयर। ऑक्टोपस और डॉल्फिन वो भी यहाँ पे देखे जाते हैं। द बिगेस्ट वाइन फार्म ऑफ एशिया इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट। जो बिगेस्ट वाइन फार्म है एशिया का वो यहाँ पे बनाया गया है। ओखा एंड लांबा ऑफ द जामनगर। ओखा और लांबा जो है जामनगर का, ये वैल्यूएबल एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड है, जो कि ना हवा इसके जरिए जो है मांडवी, कच्छ, वैल्यूएबल फिश लाइक अ व्हील, शार्क विजिट द कोस्ट between Okha and Veeraval during the water
जो शार्क होते हैं, जो बड़े बड़े मछली होते हैं शार्क जैसे, वो ओखा एंड वेरावल ड्यूरिंग यहाँ पे जो है वो आपको देखने को। अब जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी है, रीड द नेम ऑफ द रिवर वाटर रिसोर्सेज एंड पुट देम अंडर द एप्रोप्रिएट कॉलम। एक में रिवर्स और एक में लेक, देखो ऊपर में रखा है। ये जो है आपको मुझे होमवर्क में करके बताना है, एक तरफ रिवर लिखना है और जो लेक है उसके लेक में कॉलम में लेक लिखना है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन है उसको वो हमको यहाँ पे देखना है। देखो द पॉन्ड्स, द स्टेप वेल्स नियर विलेज एंड सिटी शुड बी मेड डीप इनफ सो दैट मैक्सिमम वाटर कैन बी स्टोर्ड। जो तालाब है और जो स्टेप वेल्स, जो ट्यूबवेल है, विलेज में जो गांव में देखे जाते हैं, डीप, बहुत डीप होना जाता है क्योंकि ताकि यहाँ पे जो पानी है वो स्टोर किया जा सके। मोर ट्री शुड बी ग्रोन टू इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ लगाना चाहिए ताकि अंडरग्राउंड में जो वाटर लेवल है वो बढ़े। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी सेट अप so that the polluted water from the industries could be rushed to stop the wastage of water। जो वाटर ट्रीटमेंट है प्लांट्स का, वो जो है बहुत पॉल्यूट એટલે बहुत ही मतलब प्रदूषण फैलाते हैं। जो इंडस्ट्री के पानी होते हैं, आपको पता है जो वेस्ट उसके वाटर होते हैं वो पानी के साथ मिल जाते हैं, गार्बेज जो होते हैं ब्लैक कलर का मिल जाते हैं, उससे जो होते हैं हमारे जो कार्बन होते हैं हमारे पूरे पानी को दूषित कर देता है। वाटर शुड बी यूज्ड केयरफुली, पानी को बहुत ही अच्छे से बहुत ही सेफली यूज़ करना चाहिए। ड्यू टू द वेरिएट क्लाइमेट कंडीशंस एंड टोपोग्राफी ऑफ गुजरात, ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट कंडीशन है जो गुजरात में देखे जाते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो फॉरेस्ट होते हैं गुजरात के वो 4 कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे। These forests are found in the areas that experience moderate rainfall, example 60 to 1 centimeter। जैसे थ्रोनी फॉरेस्ट, थ्रोनी यानी जो कांटे वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो। द फॉरेस्ट फाउंड इन एरिया दैट एक्सपीरियंस 60 सेंटीमीटर, सब जहाँ पे 60 सेंटीमीटर रेनफॉल होते हैं वहाँ पे ये सारे जो रीजन से जो ज़मीन है वहाँ पे हम लोगों को वो फील्ड में ये देखने को मिलते हैं। जैसे 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कॉलम में देखो दिखाया गया है डिस्ट्रिक्ट ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट। जैसे पहला है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट, थ्रोनी फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव यानी ट्राइडल फॉरेस्ट। पहला जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ये है नवसारी, वलसाड, डांग, पंचमहल, दाहोद, नर्मदा एंड जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, इस जंगल में कैसे कैसे पेड़ होते हैं ना, टीक, साल, बाम्बू, शीशम, सिमालो, सदर, बायो, सिरास, हलदावड़ो, धावड़ो, मोडेट, टीमड़ू, खाखड़ा, खेर एट्सेट्रा। अब एरिड फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ये जामनगर, वडोदरा, दाहोद, नर्मदा, जूनागढ़ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। टीक, बाम्बू, खेर, भावल, सिमालो, तमरू, केसरू, नीम। अभी थ्रोनी फॉरेस्ट क्या होता है, कच्छ, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और बनासकांठा में ये देखने को मिलते हैं, जिसमें रावल, मॉडर्ड जो होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो एराइड फॉरेस्ट है जो जामनगर और दाहोद और नर्मदा, जूनागढ़, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, जिसमें हम लोगों को जंगल में कौन से पेड़ होते हैं, टीक, बाम्बू, खेर, भावल, सिमरो, टिमरू, ने केसरो, नीम, ये सब। अब थ्रोनी फॉरेस्ट क्या होता है, थ्रोनी फॉरेस्ट जो होता है कच्छ, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अब यहाँ पे कौन से जंगल में हमको पेड़ मिलते हैं, भवई, मोडाड,
थोड़, बोराडी, सड़ाट, खाखड़ा, रायान, नीम, उमरादो, ग्रामादो, ये सब जो होते हैं फॉरेस्ट, हम लोगों को फॉरेस्ट में ये सब देखने को मिलते हैं, ट्रोनी फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। अब मैनग्रोव जो होते हैं एक ट्राइडल फॉरेस्ट है जो जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ में पाए जाते हैं। पहला जो है ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, चीट ट्रीज एंड हाई ग्रास लैंड्स। जो चीट ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े जो घास होते हैं उस ज़मीन में देखने को मिलता है। अभी थिंग्स टू नो, 2 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हमको जानना चाहिए, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 17 जून डेजर्ट प्रिवेंशन डे, जुलाई बिगिनिंग फॉर द रेनी सीजन, जब वन महोत्सव शुरू होते हैं 17 जून को। अब ये एक्टिविटी जो है ग्रो मोर ट्रीज एंड एक्सपीरियंस, एक मैसेज है सबके लिए, जो ग्रो मोर ट्रीज टू एक्सपीरियंस गुड रेनफॉल, कलेक्ट द सच मैसेज। ऐसे ही मैसेज आपको कलेक्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है हमारे रेनफॉल होते। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग देखें। जो मैच बॉक्स होता है वो लकड़े जो लकड़े से ही बनते हैं, तो द वुड अवेलेबल फ्रॉम फॉरेस्ट आर यूज फॉर मेकिंग डोर्स। ये जो लकड़ियाँ हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं दरवाज़ा बनाने के लिए, वो खिड़की बनाने के लिए, बोर्ड्स बना के लिए, हार्ड बोर्ड्स, कार्ड बोर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडल्स ऑफ टूल्स, अलग अलग जो टूल्स होते हैं साधन वो सब भी, रील ऑफ मिल्स, व्हील्स ऑफ कार्ट्स एंड कार्टन्स एक्सेट्रा, ये सब जो है वो मिलते हैं। अब जो है प्लेटर्स एंड बाउल्स आर मेड फ्रॉम द खाखड़ा लीव्स एंड सॉफ इज मेड फ्रॉम ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महुड़ा फूड। जो बाउल्स होते हैं, जो प्लेट्स होते हैं खाखड़ा लीव्स में जो सॉफ्ट होते हैं, ये जो है कहाँ से मिलते हैं ना, मधुआ फूड से। प्लम एक्सट्रैक्टेड फॉर डिफरेंट ट्रीज लाइक अ बाम्बू जो बाँस होते हैं अलग अलग, वो हलवर्द्रो, वेहद्रा, काडाक, मोगल एट्सेट्रा इट यूज्ड मेकिंग पेपर बनाने के लिए ये सब जो होते हैं काम यूज़ होता है। डिफरेंट मेडिसिनल हर्ब्स लाइक लाख, गांडार, मध, खाटो, गुगल, खांजी, इंद्रव, सर्पगंधा, अश्वगंधा, शंखवली एट्सेट्रा फाउंड इन ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट। ये जो है फॉरेस्ट यानी जंगल से मिलते हैं। दिस एनेबल द क्लाउड्स टू ब्रिंग डाउन शावर्स, they enhance and the amount of oxygen in the atmosphere, they are prevalent restrictions and soil erosion। ये जो है जो थोड़े थोड़े बरसात होते हैं और पूरे जंगल जो होते हैं एकदम बादलों से ढक जाते हैं, तब यहाँ पर ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो तब जो है ये सोइल एरोजन होते हैं। एनिमल रिसोर्सेज, अब हम लोग देखेंगे एनिमल रिसोर्सेज। एनिमल इन द वाइल्ड लाइफ इन गुजरात आर एरिया अंडर फॉरेस्ट इज वेरी लेस, बट देयर आर फॉरेस्ट आर फुल ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये जो है फुल ऑफ वेराइटीज़ है बर्ड्स और एनिमल्स के। वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लायन, लेपर्ड, डियर, वुल्फ, हाइना, चीतल, डियर, ब्लू बर्ड, प्रोंग हॉर्न, एंटीलोप, એટલે जो बड़े सींग वाले हिरन होते हैं वो आर बियर्ड, स्टैग, ब्लैक बक एट्सेट्रा आर फाउंड। बर्ड्स लाइक क्रेन, वल्चर, ईगल, ओबल, कूंज, लेटर, बेटर, पीकॉक, पैरोट एट्सेट्रा आर फाउंड इन गुजरात में ये सब देखे जाते हैं। लायन एंड वाइल्ड एस आर फाउंड ओनली गुजरात में जो वाइल्ड एस यानी जो जंगली गधे हैं वो और सिंह ये गुजरात में देखे जाते हैं। नाउ एल्स इन इंडिया लायंस आर फाउंड ओनली द फॉरेस्ट ऑफ सासनगिर में जो है सिंह दिखने को मिलते हैं इन ऑल ओवर एशिया में, पूरे एशिया में। दिस वाइल्ड एनिमल्स आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। ये जो एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसका एक सेंटर है जहाँ पे ये अट्रैक्शन करते हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए और उनको देखें। अब देखो सैनिचुरीज,
A place where birds and animals are treasurely where they are reached and where in hunting strictly prevented and called a sanctuary. इसको जो होता है सेंचुरी कहते हैं, जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अच्छे से सेफली रहते हैं. इन दीज sanctuaries, people and animals can move about freely but hunting of animals is strictly prohibited. इस सेंचुरीज में जो लोग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो फ्रीली जो घूम सकते हैं ताकि उसको जो है कोई भी उसको मारे या उसकी शिकार बनाए, उसको हंट करे, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पे मना होता है. यहाँ पे वो शांति से घूम फिर सकते हैं. तो अभी जो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा सेकंड पार्ट में, अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में और भी एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर में. तो आपको एनिमल रिसोर्सेज, सेंचुरीज और साथ साथ सब फॉरेस्ट जो है, ये जो कॉलम है ये 2 टाइम्स लिखना है. इसके साथ साथ आपको 25 हार्ड वर्ड्स भी करने हैं और रिवर्स और लेक के एक्टिविटीज़ बनाना है और कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज शॉर्ट नोट में लिखना है. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी आपको शॉर्ट नोट में लिखने हैं. तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके सब पार्ट का एक्सप्लेन करेंगे. सो टेक केयर योरसेल्फ. Goodbye all. Stay safe. Stay home.